नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्सएप में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और बहुत से लोग मुझे आकर पूछते हैं कि फ्यूचर्स प्राइस और स्पॉट प्राइस में एक डिफरेंस क्यों होता है। तो यही चीज़ आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ और आज हमारे बेसिस टूल के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अभी जब फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से ऊपर ट्रेड हो रहा होता है या फिर फ्यूचर प्राइस हो सकता है स्पॉट प्राइस से थोड़ा महंगा चल रहा है, तो उस सिनेरियो को हम कहते हैं कॉन्टैंगो। ओके, सो फ्यूचर्स प्राइस में नॉर्मली अगर आप कैलकुलेट करो तो इंटरेस्ट रेट होता है, डिविडेंड यील्ड्स होते हैं और टाइम वैल्यू भी कैलकुलेट होता है। दैट इज व्हाई फ्यूचर्स का प्राइस 90% ऑफ द टाइम्स स्पॉट प्राइस से ऊपर ट्रेड हो रहा होता है, राइट। तो उस चीज को हम कॉन्टैंगो कहते हैं, विच इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना। वही चीज अगर आप लेट्स से देखते हो कभी फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस के नीचे ट्रेड हो रहा है या फिर स्पॉट प्राइस से सस्ते में फ्यूचर्स प्राइस मिल रहा है आपको, उस केस को हम कहते हैं बैकवर्डेशन एंड दैट इंडिकेट्स एन ओवरसोल्ड फ्यूचर्स। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक बेसिस नाम का टूल है, तो उसी चीज पर हम बात करने वाले हैं। तो अंडर द टूल सेक्शन आप वेब ऐप पर जाइए, टूल सेक्शन ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको दिख जाएगा बेसिस। तो ये बेसिस आप ओपन कर लीजिए डायरेक्टली और ये एक सिंपल सा बार ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो येलो लाइन है ये निफ्टी का फ्यूचर्स प्राइस है, जो भी स्क्रिप्ट आप सिलेक्ट करोगे उसका फ्यूचर्स प्राइस है। ग्रीन बार्स जो है वहां पर आपको दिखेगा उस दिन पर बेसिस पॉजिटिव था। तो बेसिस एक ऐसा मेट्रिक है जो परसेंटेज नंबर में आपको बताता है कि फ्यूचर प्राइस महंगा है या फिर सस्ता है। तो अगर बेसिस पॉजिटिव है या अगर ग्रीन बार बन रहा है दैट मीन्स फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से ऊपर है इतने परसेंटेज से। और वही अगर बेसिस रेड में है, लेट्स से आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि बेसिस इज रेड, बेसिस अगर आपको दिखता है रेड है तो दैट मीन्स जो स्पॉट प्राइस है वो फ्यूचर प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि फ्यूचर प्राइस सस्ता चल रहा है। कितने परसेंट से, तो यहाँ पर ये बेसिस का वैल्यू आपको बता देगा, ठीक है। सो दिस नॉर्मली इंडिकेट्स एन ओवरसोल्ड जोन इन फ्यूचर्स। और ओवरसोल्ड जब फ्यूचर्स होता है तो वहां पर हम बॉटम्स कैप्चर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर फ्यूचर्स प्राइस नीचे गिरा, एक्सपायरी से पहले वी सॉ बैकवर्डेशन। एक्सपायरी से पहले तो एक्सपायरी थी 25th ऑफ जैन, बट 23rd पे ही हमें दिख रहा था बैकवर्डेशन। देखिए वहां से बाजार बाउंस बैक किया और अच्छा खासा एक बुल रन पे गया। सिमिलर चीज हमें यहाँ पर भी दिख रही है, अगर आप देख लो तो एक्सपायरी थी 29th ऑफ फेब, बट 28th को हमें दिख रहा है बैकवर्डेशन। देखिए वहां से भी बाउंस हुआ और फ्यूचर प्राइस ऊपर भागने लग गया। तो ऐसे आप मार्केट के बॉटम्स कैप्चर कर सकते हो। सारे स्क्रिप्ट्स में काम आता है, सारे इंडाइसेस में काम आता है, बिकॉज कंसेप्ट तो बहुत ही सिंपल है। हमने बस डेटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये पूरा डेटा ईओडी बेसिस पर आता है और ये डेली ग्राफ है। इफ यू लुक क्लोजली ये डेली ग्राफ है, आप देख सकते हो डेली ग्राफ है। यहाँ पर ये टैबुलर फॉर्मेट में भी दिया हुआ है हमने, एक रिफ्रेश का ऑप्शन है। और अगर आपको परसेंटेज वैल्यू में बेसिस नहीं चाहिए तो यहाँ पर जाकर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में बेसिस का वैल्यू देख सकते हो कि कितने पॉइंट से बेसिस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो आप जाकर देख सकते हो और उसी के बेसिस पे आप फिर ट्रेड्स बना सकते हो। आपको अगर हिस्टोरिकल डेटा चाहिए तो हिस्टोरिकल डेटा आप जाकर देख सकते हो, कितना पुराना आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से एंड स्क्रिप्ट आप सिलेक्ट कर लोगे। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल बट इफेक्टिव कंसेप्ट। ये एक हमारा फ्री टूल है और इसे जाकर आप इफेक्टिवली यूज़ कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आया जो ये कंसेप्ट है कॉन्टैंगो बैकवर्डेशन का। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बट बहुत से ट्रेडर्स इस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो आई होप मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सका आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।